नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं फार्माकोलॉजी के आज बहुत महत्वपूर्ण नोट लेके आया हूं जो सभी फार्मासिस्ट के परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह फार्मासिस्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक प्रश्न और उसके उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी इसमें मैं प्रश्न और उत्तर बताया हूँ सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यह नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैरासीटामॉल एनाल्जेसिक पैरा एमिनोफिनॉल ग्रुप का दवा है। एमिट्रिप्टाइलिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। पूछता है ऐसे ही, एमिट्रिप्टाइलिन क्या है? तो एमिट्रिप्टाइलिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवा है। एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। पूछता है कि एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन का दूसरा भी नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक दवा है। पूछता है कि एंटीसाइकोटिक दवा इसमें कौन सा है? तो क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक दवा है। अक्सर साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं, साइको वाले, उसी में हम क्लोरप्रोमाजीन यूज करते हैं। और यह जो है फिनोथायाजीन से पास होता है। यह दवा जो है फिनोथायाजीन से पास होता है। एमिट्रिप्टाइलिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। पूछता है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या है? तो एमिट्रिप्टाइलिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है और ये हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फार्मासिस्ट परीक्षा का हुआ या ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट का हुआ, एएनएम में हुआ, तो फार्माकोलॉजी सबके लिए सेम है दोस्तों। जीएनएम के लिए भी है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ब्यूटामॉल, जो सॉल्ब्यूटामॉल टैबलेट होती है, सॉल्ब्यूटामॉल जो साल्ट हमारा होता है वो क्या है? ब्रांकोडायलेटर। ये अस्थमैटिक पेशेंट में हम यूज करते हैं सॉल्ब्यूटामॉल, ब्रांकोडायलेटर है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनिडोन दवा है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये क्विनिडोन दवा है। अक्सर पूछता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जैसे सिप्लाक्स 500, सिप्लाक 250 जो भी आता है, यह किस ग्रुप की दवा है? ये क्विनिडोन ग्रुप की दवा है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है, ये अमीबिएसिस काज करती है। अक्सर पूछता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या काज करता है? अमीबिएसिस। ईईजी यूज किया जाता है ब्रेन में। ईईजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पूछता है ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। यह मस्तिष्क के लिए यूज किया जाता है। वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वैसोप्रेसिन क्या है? यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का सिक्रीशन और इसके रेगुलेशन का काम करता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वह मिल्क के सिक्रीशन और रेगुलेटिंग का काम करता है। काला आजार लीशमानिया टाइप का है। काला आजार जो पूछते हैं, काला आजार बीमारी जो होती है दोस्तों, वो किस टाइप का है? तो यह है लीशमानिया टाइप का। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लड में होता है। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होती है वह ब्लड में होती है और वह सेप्टोसीमिया कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सेप्टोसीमिया कहते हैं। डिटॉल एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे डिटॉल लिक्विड हुआ, डिटॉल साबुन हुआ, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। बीटा लैक्टम रिंग से जो एंटीबायोटिक पास होता है वो पेनिसिलिन है। अक्सर पूछता है कि बीटा लैक्टम रिंग से एंटीबायोटिक कौन सी पास होती है? तो वो कौन सी है दोस्तों? पेनिसिलिन। डोपामीन कैटाकोलामाइन ग्रुप का है। जो डोपामीन है ये क्या है? कैटाकोलामाइन का है। अक्सर पूछते हैं कि डोपामीन क्या है? डोपामीन क्या है? वो है आपका कैटाकोलामाइन। और यह डोपामाइन जो दोस्तों सीडेटिव में यूज करते हैं। सीडेटिव जो होता है उसमें हम यूज करते हैं डोपामाइन। पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज इंजेक्शन से मिलता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? ये एंटीबॉडीज इंजेक्शन से मिलता है। डाइफेनहाइड्रामीन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। मॉर्फिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक दवा है। इंटरल्यूकिन इकोसाइनाइड नहीं है। पूछता है इंटरल्यूकिन क्या नहीं है? तो इकोसाइनाइड नहीं है। निकेथामाइड ये एक एपिलेप्टिक दवा है। एनालेप्टिक दवा जो होती है निकेथामाइड। डीईसी का पूरा क्या नाम है? डाइथाइल कार्बामेजीन। ये किस में यूज करते हैं? हम जो फाइलेरिया के पेशेंट होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो डाई इथाइल कार्बामेजीन एंटी फाइलेरिया दवा है।
वैक्सीन वायरस को मारता है। अक्सर पूछते हैं कि वैक्सीन किसको मारता है, तो यह वायरस को मारता है वैक्सीन जो होता है। डैप्सोन दवा जो है लेप्रोसी में यूज किया जाता है। डैप्सोन जो होता है वो लेप्रोसी में हम यूज करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी में हार्ट का रिदम गड़बड़ होना उसको क्या कहते हैं, एरिथमिक बोलते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर में अगर हार्ट का वो डिस्टर्ब हो रहा है रिदम, तो उसको हम एरिथमिक बोलते हैं। एंटी इमेटिक ड्रग जो होती है नाउजिया और वॉमिटिंग में हम यूज करते हैं। एंटी इमेटिक मतलब आता है दोस्तों उल्टी की दवा जो होती है उसको हम एंटी इमेटिक ड्रग बोलते हैं। नाउजिया और वॉमिटिंग में हम वॉमिटिंग मीन्स उल्टी होता है। सक्सिनाइल कोलिन न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। सक्सिनाइल कोलिन न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। प्रोप्रानोलाल बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है। प्रोप्रानोलाल बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है। एंटा एसिड स्टमच में एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। जब गैस बनता है दोस्तों तो अक्सर क्या किया जाता है कि एंटा एसिड पिला दिया जाता है। तो एंटा एसिड जो होता है वह पेट में जो एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। लैक्राइमल ग्रैंड प्रोड्यूस करता है, आँख में जो आंसू आते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। लैक्राइमल ग्रैंड प्रोड्यूस टीयर। क्लोरएम्बुसिल जो होता है ये एल्कलाइटिंग एंटी कैंसर ड्रग है। क्लोरएम्बुसिल जो होता है क्लोरम्बुसिल एल्कलाइटिंग एंटी कैंसर ड्रग है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 14 फरवरी को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड ब्लड शुगर के एस्टीमेट में यूज किया जाता है। पूछते हैं कि सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट किस में यूज करते हैं, तो ब्लड शुगर के को एस्टीमेट में यूज किया जाता है। बीसीजी का टीका बच्चों में और टीबी ना होने पर इसलिए लगाया जाता है कि टीबी का पेशेंट ना हो बच्चा जो है, इसलिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं दिया जाता है क्योंकि यह इंसॉल्युबल है और यह चिलेट बना लेता है। टेट्रासाइक्लिन जो होता है दूध के साथ हम नहीं देते हैं, अगर देते ये इंसॉल्युबल होता है, अगर दे देते हैं तो ये चिलेट बना लेता है। पायरिडॉक्सिन को आइसोनियाजाइड के साथ ऐड करते हैं तो वह न्यूरोटॉक्सिसिटी को कम कर देता है। पायरिडॉक्सिन जो दवा होती है अगर उसको आइसोनियाजाइड के साथ हम ऐड कर देते हैं तो वो न्यूरोटॉक्सिसिटी को कम कर देता है। वारफरिन दवा को हम थ्रोम्बोसिस रोग में यूज करते हैं। जो वारफरिन होता है थ्रोम्बोसिस जो होता है उस रोग में हम वारफरिन दवा का यूज करते हैं। दवा मेटाबोलाइज होकर लीवर के द्वारा होती है। जो दवा मेटाबोलाइज होती है वो किसके द्वारा होती है, लीवर के द्वारा होती है। उपापचय जिसको बोलते हैं दोस्तों, दवा मेटाबोलाइज लीवर के द्वारा होती है। दवा का एक्सक्रीटेड किससे होता है, जितनी भी दवाइयाँ हमारी तो ये सब एक्सक्रीटेड होती हैं किडनी से। फार्माकोलॉजी मीन्स होता है फार्माकान प्लस लोगास। एट्रोपिन ड्रग एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट है। एट्रोपिन पूछा, एट्रोपिन ड्रग क्या है, तो यह एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट है। डाइजीपाम ड्रग जो होता है ये सीडेटिव होता है और एंटी इपिलेप्टिक दवा होती है। एपिलेप्सी जो मिर्गी होती है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, सीडेशन में भी यूज कर सकते हैं डाइजीपाम। अक्सर जब अगर मिर्गी या सीडेशन वाले पेशेंट रहते हैं तो उसमें हम डाइजीपाम लिक्विड के थ्रू या ओरल हम भी दे सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट एंटीडॉट साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। पूछते हैं कि सोडियम नाइट्रेट किस में यूज करते हैं, तो यह एंटीडॉट साइनाइड पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं। क्लॉक्सासिलिन एसिड रेजिस्टेंट और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। पूछते हैं कि क्लॉक्सासिलिन क्या है, तो यह एसिड रेजिस्टेंस है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। बुसल्फान जो होता है वह एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। बुसल्फान जो होता है दोस्तों, पूछता है बुसल्फान क्या है, बुसल्फान जो है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। क्लोरल हाइड्रेट हिप्नोटिक ड्रग है। जो क्लोरल हाइड्रेट होता है वो हिप्नोटिक ड्रग है। इसको रेक्टल रूट में इंजेक्ट किया जाता है, रेक्टल रूट में। प्रोड्रग फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव है। प्रोड्रग क्या है, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव डेरिवेटिव है। एनाल्जेसिक सीएनएस डिप्रेसेंट है। जो एनाल्जेसिक होता है वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेसेंट करता है। पेनिसिलिन जी और एम्पिसिलिन यह नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी और एम्पिसिलिन क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। प्री क्लिनिकल स्टडीज ड्रग का जो होता है वह एनिमल मॉडल पर है। प्री क्लिनिकल स्टडीज ड्रग का एनिमल मॉडल है। थायरॉक्सिन
एंटी थायराइड ड्रग है। ये क्या है? थायरॉक्सिन जो होता है ये थायराइड ड्रग है। जेड ट्रैक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। अक्सर पूछते हैं कि ये जेड ट्रैक का इंजेक्शन कैसे हम देते हैं, तो इंट्रामस्कुलर हम देते हैं। 0.2 ml ड्रग इंट्राक्यूटेनियस से मैक्सिमम दिया जा सकता है। इंट्राक्यूटेनियस कितना दिया जा सकता है? 0.2 ml दवा हम इंट्रामस्कुलर जो होता है, इंट्राक्यूटेनियस जो होता है तो मैक्सिमम हम 0.2 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। पूछते हैं कि क्यूटेनियस जो इंट्राक्यूटेनियस दवा दी जाती है कितने ml दे सकते हैं, तो 0.2 ml। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोप्रानॉल से होता है। पूछता है लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किससे होता है, तो प्रोप्रानोलाल से होता है। सेफ्टी के लिए दवा का थेरेप्यूटिक इंडेक्स मापा जाता है। सेफ्टी के लिए अक्सर पूछते हैं कि सेफ्टी के लिए क्या मापा जाता है, तो सेफ्टी के लिए हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स को मापते हैं। टीयर, स्वेट, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन एसिटाइल कोलिन से होता है लेकिन बाइल से नहीं होता है। इतना याद रखिएगा दोस्तों। टीयर का पसीना जो होता है, आंसू हुआ, पसीना हुआ, पैनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन है एसिटाइल कोलिन से होता है लेकिन बाइल से नहीं होता है। मेथर्साजाइड ड्रग जो होता है, मेथर्साजाइड ड्रग जो ज़्यादा करके हम माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। टेम्परेशन का सेंसेशन सबसे पहले ब्लॉक किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक में। रैबिट एनिमल जो होते हैं वो पायरोजन टेस्टिंग में यूज किया जाता है। रैबिट मतलब जो खरगोश है उसको हम पायरोजन टेस्टिंग में यूज करते हैं। एट्रोपिन एंटीडॉट डीडीटी पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। पूछता है एट्रोपिन एंटीडॉट किस में यूज करते हैं, तो डीडीटी पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। पूछ रहा है बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी को हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। अक्सर दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जाता है अगर कोई भी दवा अगर हम आईवी दे देते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। एल्बेंडाजोल का पैक मार्केट में 10 ml का ही होता है। पूछते हैं कि जो छोटी शीशी आती है एल्बेंडाजोल की, कीड़ी की दवा, वह कितने ml की होती है, तो 10 ही ml की होती है दोस्तों। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ये पेन किलर में यूज किया जाता है। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड जो होती है पैरासीटामॉल जिसको हम बोलते हैं, यह पेन किलर में यूज किया जाता है। पैरासीटामॉल का दूसरा नाम एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कि पैरासीटामॉल का दूसरा नाम क्या है, तो बहुत ऑप्शन में कुछ दिया रहेगा, तो लेकिन ये इतना याद रखिएगा एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड पेन किलर में हम यूज करते हैं। क्लोरोमाइसेटिन ड्रग जो होती है टाइफाइड में हम यूज करते हैं। अगर अक्सर टाइफाइड बुखार जब हो जाता है, क्लोरोमाइसेटिन ये क्या है, एंटीबायोटिक है दोस्तों। लोअर बॉडी टेम्परेचर करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक ड्रग हम कब यूज करते हैं? एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार ज़्यादा हो जाना। अगर बुखार ज़्यादा हो गया है तो उस टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज करते हैं। सल्फाथायाजोल ड्रग जो होता है वो इन्फेक्शन में दिया जाता है। जैसे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर दवा आपका कहीं का कोई इन्फेक्शन है, तो ये सल्फाथायाजोल एंटीबायोटिक जो होती है, सल्फाथायाजोल ये एजोल कंपाउंड ग्रुप का दवा है सल्फाथायाजोल, तो हम इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं। डाइजॉक्सिन मोस्ट कॉमन कार्डियोटोनिक स्टिमुलेंट। अक्सर दोस्तों देखिए डिजिटैलिस हुआ, डाइगोक्सिन हुआ, ये सब एक ही ग्रुप के दवा हैं, ये कार्डियोटोनिक है। धतूरा हुआ, उसी से हमें ये डिजिटॉक्सिन या डाइगोक्सिन मिलता है, तो ये कार्डियोटोनिक या कार्डियक स्टिमुलेंट हैं दोस्तों। माइटोमाइसिन एंटीबायोटिक कैंसर के लिए यूज किया जाता है। जो माइटोमाइसिन एंटीबायोटिक है वह किसके लिए यूज करते हैं? कैंसर के लिए यूज करते हैं। मार्फिन ड्रग नारकोटिक है। मार्फिन क्या है? ये नारकोटिक है। पोटेशियम परमैंगनेट एक डार्क पर्पल कंपाउंड है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों है। अक्सर पूछता है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कौन है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इसको हम डार्क पर्पल कंपाउंड भी कहते हैं। अगर कोई पॉइजन खा लेता है तो उसे एंटीडॉट दिया जाता है। कोई भी पॉइजन अगर खा ले तो उसे हम क्या देते हैं? एंटीडॉट देते हैं। ओरली दिए जाने वाला दवा का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। अक्सर दोस्तों जैसे कोई भी दवा हमको अगर हम ओरली देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन के थ्रू।
अगर इंजेक्शन तो क्या है वो क्विक रिस्पांस दे देता है, लेकिन जो ओरली जो दवा दी जाती है, खिलाई जाती है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए अक्सर देखते होंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो ज़्यादा करके ओरली ही देते हैं, इंजेक्शन का यूज कम करते हैं। इनेलोप्रिल प्रोड्रग, यह है इनेलोप्रिल क्या है, ये प्रोड्रग है। अक्सर दोस्तों बड़े बड़े डॉक्टर जो है ओरल यूज करते हैं, और अभी गांव में देखिए जितने झोला छाप हैं ये क्या करेंगे, पहले ही इंजेक्शन ही लगा देते हैं, उससे जो है क्विक रिस्पांस मिल जाता है, 25-30 रुपए में झोला छाप डॉक्टर जो है मरीज को ठीक कर देते हैं, लेकिन वही बाद में बहुत ही दिक्कत कर जाता है। तो दोस्तों झोला छाप डॉक्टर से कभी भी सलाह मत लीजिएगा, ना ही इलाज कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइसोस्टिग्मिन जो होता है वो कम्पिटिटिव टाइप का एंजाइम इनहिबिटर है। फाइसोस्टिग्मिन जो है कम्पिटिटिव टाइप का एंजाइम इनहिबिटर है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो होता है वो हाफ लाइफ बराबर क्या होता है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एफिनिटी मीजर बराबर होता है ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर बराबर एफिनिटी मीजर। इंटरमीडिएट चैन लोकल एनेस्थेटिक होता है, जो इंटरमीडिएट चैन होता है यह लोकल एनेस्थेटिक होता है। टेट्राकैन लोकल एनेस्थेटिक है, और जहाँ पे कैन आ जाए दोस्तों वो एनेस्थेटिक में ही आता है। टेट्राकैन हो गया, लाइडोकैन हो गया, प्रोकैन हो गया, तो ये सब क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम यूज करते हैं। टेट्राकेन जो होता है दोस्तों, और लाइडोकैन क्या है, ये भी लोकल एनेस्थेटिक है, जिसको हम यूनिवर्सल एनेस्थेटिक भी कहते हैं। लाइडोकैन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हर जगह इसको हम यूज करते हैं, टॉपिकली यूज कर सकते हैं, या कहीं शून्य करना हुआ तो लाइडोकैन उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों देखते होंगे गांव में बिच्छी मार दी तो यही लाइडोकैन इंजेक्शन जो होता है यही झोला छाप डॉक्टर लगा देता है, और जब तक इस लाइडोकैन का असर रहेगा तब तक आपका वो एरिया शून्य रहेगा, बिच्छी चढ़ेगी नहीं। तो यही झोला छाप डॉक्टर ज़्यादा करके बिच्छी मारने में लाइडोकैन दवा का यूज करते हैं, इंजेक्शन का। फाइटोस्टिग्मिन जो होता है ये फाइसोस्टिग्मिन रिवर्सिबल चैन स्टरेज इनहिबिटर है। फाइसोस्टिग्मिन क्या है, ये रिवर्स कोलिन स्टरेज इनहिबिटर है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक ड्रग बॉडी कार्डियक में यूज किया जाता है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो है वो ब्रेडिकार्डिया में यूज करते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया दो होते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया में हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यूज करते हैं। एसिटाइल कोलिन कम समय के लिए जो डायरेक्ट एक्शन कोलिनोमाइमेटिक है दोस्तों, एसिटाइल कोलिन कम समय के लिए जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है। सक्सिनाइल कोलिन स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में यूज किया जाता है, जो डीपोलराइजेटिंग एजेंट है। सक्सिनाइल कोलिन क्या है, ये स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में यूज करते हैं, क्या है, ये डीपोलराइजिंग एजेंट है। एट्रोपिन इनहेलेशन एनेस्थीसिया में ऐड करके यूज किया जाता है। पूछते हैं एट्रोपिन किस में करते हैं, तो एट्रोपिन इनहेलेशन एनेस्थीसिया में ऐड करके हम यूज करते हैं। अक्सर पूछता है दोस्तों पार्किंसन डिजीज में हम कौन सी दवा यूज करते हैं, तो बेंजट्रोपिन जो होता है उसी को हम यूज करते हैं। बेंजट्रोपिन दवा को हम पार्किंसन डिजीज में यूज करते हैं। अस्थमा वाले मरीज को इप्राटोपियम इनहेलेशन दिया जाता है। इप्राटोपियम इनहेलेशन जो होता है वही हम अस्थमा वाले मरीज को देते हैं। मशरूम पॉइजन के ट्रीटमेंट में एट्रोपिन दवा यूज किया जाता है। पूछा जाता है कि मशरूम पॉइजनिंग में कौन सा दवा यूज करते हैं, तो एट्रोपिन दवा यूज करते हैं। डायफ्राम की मसल्स तेज़ी से रिकवर एंड ब्लॉक करती है। जो डायफ्राम जो होती है वो मसल्स को तेज़ी से रिकवर एंड ब्लॉक कर देती है। टर्ब्यूटालिन ड्रग जो है वो ब्रोंकोडायलेशन में यूज किया जाता है। टर्ब्यूटालिन ड्रग जो है किस में यूज करते हैं, टर्ब्यूटालिन हुआ, साल्ब्यूटामॉल हुआ, ये सब दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर में हम यूज करते हैं। जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, खांसी हो रही है, कफ आ रहा है, तो उसमें हम टर्ब्यूटालिन और साल्ब्यूटामॉल, ये सब एस्थिलीन हुआ, ये सब हम ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ हैं दोस्तों। इपिनेफ्रिन एक सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है और जो कि लोकल एनेस्थेटिक का भी काम लंबे समय तक करता है। इपिनेफ्रिन जो होता है ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है और लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है।
इपिनेफ्रिन ड्रग इमरजेंसी में एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए भी दिया जाता है। इमरजेंसी में कभी कभी एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए हम इपिनेफ्रिन दवा का भी यूज करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में फार्माकोलॉजी के जो बहुत महत्वपूर्ण नोट हैं उसको मैं बताया हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कर देते हैं तो वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जो भी भाई बंधु फार्मासिस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। पहला पेपर जो है फार्मासिस्ट का, जो एनएचएम का होने जा रहा है, वो 14 फरवरी को है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।